हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो भी इसी से रिलेटेड है ना। हाउ टू प्रिपेयर आर एग्ज़ाम। प्रिपेयर अपने पेपर की जो है तैयारी सही तरीके से कैसे करनी है। देखो, प्रिपेयर सभी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर रहे होंगे आप लोग, बट जैसा कि हमारे पास टाइम कम है ना। आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है और एग्ज़ाम्स दिन प्रतिदिन आते ही जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स की डेट आ रही होगी। अगस्त की स्टार्टिंग में 5 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। फर्स्ट ईयर वालों की मैं बात करूँ अगर बेसिकली, तो है ना। तो यहाँ से टाइम बहुत ही कम है। अप्रॉक्स आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इन 15 दिन में क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कैसे करना है, बेसिकली इसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। इसी के ऊपर हम जो है बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक अच्छे खासे अपने पेपर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। बाय डूइंग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप किसी चीज़ पे अपना टाइम दे रहे हो, है ना, सबसे पहली चीज़, अभी तक जितनी आपने मस्ती करनी थी कर ली, जितनी आपने पार्टीज़ एंजॉय करनी थी कर ली, जितना घूमना था घूम लिया, जितना फिरना था फिर लिया, जितना एंजॉयमेंट लेना था ले लिया। अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन जितने बचे हैं, अब 15 दिन बचे हुए, उस उन सभी 15 दिनों में आपको अपना पूरा टाइम अपने एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि अब अगर आपने फोकस नहीं किया अपने एग्ज़ाम पे तो हो सकता है फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपेयर करने के लिए आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करो। सिलेबस आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है ना। जो पेंडिंग सिलेबस है वो हम करवा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। और अप्रॉक्स आपके हो चुके हैं। जैसे आपके हिस्ट्री का सिलेबस हमने कवर करवा दिया है, हिस्ट्री का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा हो चुका है। पोल साइंस का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। उसके अलावा ईवीएस का लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। बस अब प्रीवियस ईयर पेपर करवाना, और पेंडिंग में जो चल रहा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी का जो सिलेबस है वो कवर होने से बच रहा है। उसमें भी 2-3 टॉपिक है, वो बहुत जल्द कवर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अब फोकस के साथ पढ़ना शुरू कर दो। कम पढ़ो बट रिलीवेंट पढ़ो। यानी कि अगर आप देखो, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, राइट। उस 24 घंटे में हम अपने आप पे कितना टाइम दे रहे हैं, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। तो इस 24 घंटे को आपको ठीक तरीके से मैनेज करना होगा। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स करके ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो साथ के साथ किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जो साथ के साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका टारगेट आप एक यूपीएससी को लेकर के हो। बहुत से स्टूडेंट एसएससी को अपना टारगेट लेके चल रहे होंगे, है ना, बीपीएससी होगा, बहुत और भी बहुत कुछ होगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो अपने साथ साथ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो। तो ये कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप लोग एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और एक अलग टारगेट लेकर के चल रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आप पढ़ लोगे बट रिलीवेंट चीज़ें क्या है, ये चीज़ पढ़नी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आपको सबसे पहली चीज़ अपना टाइम मैनेजमेंट याद रखना होगा। आप अपना टाइम, अब 15 दिन है, 15 दिन में एक टाइम सेट करो, ठीक। उसमें एक टाइम सेट करो और जो भी आप टाइम सेट करते हो ना, उसमें आप अपना 100% दो। फोकस भी रहना है, ठीक है, कंसंट्रेट के साथ। फोकस आपको पूरा बनाए रखना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ते टाइम पर क्वेश्चंस जो भी आपके सामने आ रहे हैं, जो भी शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल फोकस करो कि आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चीज़ों को इंटरलिंक करना भी सीखो, जिससे आपको समझ आएगा। हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। आपको हर एक दिन कम से कम 5 से 4 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं। अगर सपोज दैट आपके पास 4 सब्जेक्ट है, उस 4 सब्जेक्ट में से पर डे, 15 दिन है ही, पर डे अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी देते हो ना, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम से पहले आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से। अब पेपर सॉल्व करना शुरू करो। जितनी भी पार्टीज थी उनमें जितनी जॉइनेस थी उन सबको अवॉइड करो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके अपने हैंडमेड नोट्स बनाओ बाय ऑन सेल्फ। अपने आप जो है नोट्स बनाओ। सपोज दैट अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक, हिस्ट्री में आपने यूनिट 1 पढ़ा,
यूनिट 1 में आपने क्या पढ़ा, साक्ष्यों के स्रोतों के बारे में। तो साक्ष्यों के स्रोतों के बारे में अपने नोट्स बनाने शुरू करो कि स्रोत क्या होते हैं, कैसे ये इतिहास में महत्वपूर्ण है ना। फिर उसके बाद स्रोत कितने तरह के होते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। इस तरीके से टेबल के थ्रू बनाना शुरू करो। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको गैप के साथ साथ टॉपिक को रिवाइज करते रहो। जैसे सपोज दैट आज आपने पोल साइंस का एक यूनिट ख़त्म कर लिया, लमसम ख़त्म कर लिया, ठीक है। पोल साइंस के फर्स्ट यूनिट में आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद के बारे में, लिबरलिज्म, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक। ये तीनों आपने आइडियोलॉजी पढ़ी। अब आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद एक दिन हो गया, ठीक है। जस्ट उसके फिर एक दिन के बाद आप फर्स्ट चैप्टर को रिकैप करो, यानी कि उसको फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करो। जो आप रिवाइज करोगे ना तभी अपना पीछा नहीं भूल पाओगे, जो भी आप पीछे पढ़ रहे हो। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मॉक पेपर लगाने शुरू कर दो अब, है ना। मॉक पेपर लगाओगे तो अगर आपने पेपर नहीं भी पढ़ा है, बहुत से ऐसे होंगे जो बुक्स ना होने की वजह से, टॉपिक ना होने की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो इसके लिए आप एक काम करो, मॉक पेपर लगाना शुरू कर दो। आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। वहाँ पे अगर न्यू स्टूडेंट हो आप तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मॉक पेपर मिल जाएंगे, बच्चे वहाँ पे भेजते रहते हैं और फिर हम भी प्रैक्टिस पेपर भेजते रहेंगे वहाँ पे, है ना। मॉक पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो वहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में गूगल पर या फिर अलग अलग जगह पर सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने ये सभी स्ट्रैटेजी अपना लेना, डेफिनेटली बता रही हूँ, आप 15 दिन के अंदर अपना काफ़ी अच्छा सिलेबस कवर कर लोगे। उसके अलावा रही बात इन चीज़ों की, तो आप कोशिश करो कि जितने एक्टिव तरीके से हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। जितने क्वेश्चंस हो सके आप हमसे पूछो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, आई होप सो कि कर रखा होगा और कर भी लिया होगा अभी तक। तो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही रखा है, वहाँ पर से जाओ, वहाँ पे पूछो जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके डाउट है, इंग्लिश से लेकर के हिंदी तक लेकर के जो। और एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो सॉल्व, है ना। सपोज़ करो एक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आपका कम से कम 10 से 15 नंबर का होता है, या तो वो 10 का होगा या वो 15 नंबर का होगा। तो 10-15 नंबर कम नहीं होते हैं। और सेकंड चीज़, एक आंसर को लिखने के लिए कम से कम तुम्हारे 1.5 से 2 पन्ने फिल होने चाहिए। 1.5 से 2 पन्ने तुम्हारे फिल होने ही चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। तो इसके लिए तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, है ना, और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो की स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो या ये वीडियो की कुछ टिप्स आपको कैसे लगे, है ना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आई होप से सारी ही जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, तरीके आप अपनाओगे और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करोगे। और जो मैंने आपसे पूछा कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी, यानी अपने माइंड में एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हो सकता है हम उस पर भी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहें, है ना, जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहे। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। थैंक्स टू बीइंग हियर। मिलते हैं अगली वीडियो में।